हमारा आज का ये सिलेबस उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कि 2025 में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर करने जा रहे हैं और उन्होंने सब्जेक्ट के रूप में लिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करूंगा। और हमारे आज के इस वीडियो की खासियत ये है कि आपको ये जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी मीडियम से हैं और उनको इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम होती है। तो आपके इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमारा जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है। और आपको बता दें कि आने वाले दिनों में आपके बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में जो भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको बायोटेक्नोलॉजी या फिर जूलॉजी, बॉटनी, आपने अगर इन सभी टॉपिक को चूज़ किया हुआ है, इन सभी सब्जेक्ट को चूज़ किया हुआ है, तो इनसे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे। और वीडियो की खासियत ये होगी कि ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो ये बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, उस पेपर का जो टाइटल है, उस पेपर का जो शीर्षक है वो है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, यानी कि कोशिका विज्ञान और अनुवांशिकी। तो आपको इस पेपर में सेल बायोलॉजी पढ़नी है, यानी कि कोशिका से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है वो पढ़ने हैं, और इसके अलावा जो अनुवांशिकता का टॉपिक है इनको पढ़ना है, ठीक। और आपके पेपर में कुल 8 यूनिट है। याद रखिएगा कितनी यूनिट है, कुल 8 यूनिट है। तो आइए चलते हैं पहले यूनिट की ओर और देखते हैं कि पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो पहले यूनिट में पढ़ना है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल साइंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कॉलर इन बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि आपको बताना है कि जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान का परिचय देना है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसका इतिहास क्या रहा है, और जैविक विज्ञान में यानी कि जो बायोलॉजिकल साइंस है उनसे जुड़े हुए जो भारतीय वैज्ञानिक है, जो भारतीय साइंटिस्ट है या स्कॉलर है, उनके योगदान के बारे में भी आपको बताना है। अब यूनिट 1 के बाद है यूनिट सेकंड। अब यूनिट सेकंड में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल, डाइवर्सिटी ऑफ सेल साइज एंड शेप, यानी कि आपको पौधे, जंतु, जीवाणु, इनकी कोशिकाओं की जो प्रोटोटाइप संरचना है उसके बारे में बताना है। उसके अलावा आपको कोशिका का आकार और आकृति और उसकी जो अलग अलग विविधताएं हैं उनके बारे में बताना है। इसके अलावा आपको सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत, श्री वैल्यू पैराडॉक्स, इसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, यानी कि कोशिका कला से जुड़े हुए जो अलग अलग कंसेप्ट है, जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है। फिर इसके अलावा आपको साइटोस्केलेटन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इनके बारे में पढ़ना है। तो कहने का मतलब कि आपको कोशिका से जुड़े हुए जो सेल मेम्ब्रेन है इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। और अगर आपने जूलॉजी लिया है तो जूलॉजी का जो सिलेबस है उसमें से बहुत से चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। चलते हैं यूनिट 3 की ओर। तो यूनिट 3 में आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी कि उनकी संरचना और कार्य के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना किसके किसके बारे में है? जैसे लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है, राइबोसोम के बारे में पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनका फंक्शन क्या है, ये सभी टॉपिक पढ़ना है यूनिट 3 में। चलते हैं यूनिट 4 की ओर। तो यूनिट 4 में आपको क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर यानी कि गुणसूत्र संरचना पढ़ना है। तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तो पहले तो आपको गुणसूत्र के बारे में, क्रोमैटिन और गुणसूत्र क्या है, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है, मेटाफेज क्रोमोसोम क्या है, ठीक, जीन और गुणसूत्र क्या होते हैं। इसके अलावा आपको अनुवांशिक पदार्थ डीएनए की संरचना, ठीक, और इसके अलावा आपको मानव गुणसूत्र की संरचना, उसके संख्यात्मक परिवर्तन, यानी कि अगर उसके नंबर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक। इसके अलावा आपको पढ़ना है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन में उत्परिवर्तन के प्रकार और उनके जो भौतिक और रासायनिक उत्परिवर्तन के तरीके हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यही सिलेबस जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसमें कि मैंने बताया कि यूनिट 4 में आपको क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो जो चीज़ें मैंने पीछे आपको हिंदी में बताई वही सब चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में दी हुई हैं। तो आपका जो बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है बहुत ही लेंदी है, बहुत ज़्यादा टॉपिक है, ठीक है। इन कंपेयर टू अगर
अगर देखा जाए जूलॉजी का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, और एक चीज़ बेनिफिट ये है, अगर आप जूलॉजी और बायोटेक लेते हैं तो आप दोनों का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो कुछ टॉपिक आपको जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के कॉमन मिलेंगे, तो दोनों को लेने का फ़ायदा यही है। चलते हैं यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 में आपको सेल साइकिल, कैंसर और सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ना है, यानी कि कोशिका चक्र, कैंसर और कोशिका संकेतन के बारे में पढ़ना है। तो सेल साइकिल में आपको माइटोसिस मियोसिस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक। इसके अलावा जो सेल साइकिल प्रोग्रेस है ईस्ट में और जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा सेल डेथ के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंसर के बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल सिग्नलिंग, ठीक है। इन सभी टॉपिक के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। तो ये यूनिट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जब मैं आपके लिए पेपर बनाऊंगा वहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। बात करते हैं यूनिट 6 की। तो यूनिट 6 में आपको मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो मतलब कि इसमें आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक पढ़नी है, ठीक। तो जो जेनेटिक्स का हिस्ट्री रहा है, ठीक, उसके बारे में, और जेनेटिक्स से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट रहे होंगे उसके जो सिग्निफिकेंस है, यानी कि उसके क्या लाभ है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। मेंडल लॉ के बारे में पढ़ना है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक। फिर एलेलिक इंटरेक्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक। तो ये सभी टॉपिक आपको यूनिट 6 में पढ़ने हैं। तो हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं। चलते हैं यूनिट 7 की ओर। तो यूनिट 7 में आपको लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इनसे जुड़े हुए टॉपिक पढ़ने हैं। तो लिंकेज में जैसे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में क्या डिफरेंसेस है, क्रोमोसोमल जो जेनेटिकल मैपिंग है इसके बारे में, और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है, यानी कि क्रोमोसोम के अलावा जो इनहेरिटेंस यानी कि वंशानुक्रम का जो तरीका है, कैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये सभी कैरेक्टर जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन क्रोमोसोम के अलावा भी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू वंशागत होते हैं कैरेक्टर्स, तो इन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर अनयूजुअल कोडॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, म्यूटेशन, अभी म्यूटेशन के जो टाइप्स है पीछे भी बताए थे, उस यूनिट में था। फिर इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ना है। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हार्डी विनबर्ग लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन सभी टॉपिक को आपको यूनिट 7 में पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में सभी चीज़ें हैं, ठीक। तो इवोल्यूशन यानी कि विकास, जनसंख्या, अनुवांशिकी। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो पूरी कोशिश करिए कि इंग्लिश में उसको समझने की, थोड़ा शुरू में तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे आपको इनसे जुड़े हुए टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में इन सभी चीज़ों को पढ़िए। थोड़ा मेहनत है, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा। चलते हैं यूनिट 8 की ओर। तो यूनिट 8 में आपको साइटोलॉजिकल टेक्निक के बारे में पढ़ना है, यानी कि कोशिका से जुड़े हुए जो टेक्निक है। कहने का मतलब ये है कि कोशिका से जुड़े हुए जो कुछ मशीनरी हैं जिनसे कि आप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ये सभी चीज़ें हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपी है, फिर स्टेनिंग टेक्निक है कि कैसे कलर किया जाता है, माइक्रोटोमी है, कुछ काटने का तरीका है, कैरियोटाइपिंग है, क्रोमोसोमल बैंडिंग है, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन एंड फिशेस, ठीक, क्रोमोसोमल पेंटिंग, फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। तो इन सभी टॉपिक को पढ़ना है। तो ये लैब से रिलेटेड टॉपिक है, तो मतलब कि आप चाहे तो इन सभी टॉपिक को लैब में कर सकते हैं, अगर आपके कॉलेज में लैब की सुविधा मौजूद है। तो ये एक तरह से टेक्निकल चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म कर भी सकते हैं। तो टॉपिक बड़े ही अच्छे हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में। तो ये था हमारा आज का सिलेबस बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़ा हुआ था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।